अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। मेरे साथ यासिर जवाद हैं। इनसे तारीख़ के हवाले से बात करनी है। तारीख़ के हवाले से जो कुतब इन्होंने बहुत सारे तराजिम के काम किए हैं और जितने भी लोग हैं जिनका किताब से ताल्लुक़ है वो यासिर जवाद के नाम से वाकिफ़ हैं। यासिर भाई बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तारीख़ के हवाले से ओवरऑल बात की जाए, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जितने गैजेटर हैं उनको भी आपने किया तर्जुमा, और अटक जो था वो मैंने पढ़ा था तेलंगाना, क्योंकि मेरा इलाका है तो उस मुनासबत से मैंने एक दफ़ा पढ़ा। पिंडी का मेरी नज़र से गुजरा है। तो आपने टोटल कितने किए हैं जो गैजेटर्स हैं? 12 किए हैं। 12 इजला की। उस वक्त जो एक इजला है ना, ज़िला है, उसमें अब मौजूदा अब तो खैर वो कई ज़िले तीन शामिल है। जो उस वक्त की तहसीलें थी ना वो अब ज़िले बन गए। तो ये बताएं कि ये टोटल पीरियड जो है जिसमें गोरे ने ये काम किया यहाँ पे तहकीक में और वो तमाम, ये हम कह सकते हैं कि 1850 से आनवर्ड तकरीबन? नहीं, उन्होंने ये 1873-74 से लेके मर्दमशुमारी हो गई तो उसके बाद उन्होंने खास तौर पे शुरू किया। और तकरीबन ये कब तक बनता है? 1932 तक बिल्कुल ठीक आते रहे। तो ये जो 60 सालों को आपने जब तर्जुमा किया, आप पे हैरत के वही दौरे पड़े जो मुझ पे पड़े? हाँ जी बिल्कुल। कि मतलब पॉपुलेशन साइज है, मैं हैरान होता हूँ। तेलंगाना की इस वक्त आबादी जो है, मेरा जो तहसील है उसकी आबादी है तकरीबन 1 लाख से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। और 1901 में उस गैजेटर में जो उसकी पॉपुलेशन पड़ी है वो 5000 है। 7,000 मेरे छोटे से गाँव की इस वक्त आबादी है। तो मेरे लिए तख़य्युल में लाना ही बड़ा मुश्किल है कि तेलंगाना जितना बड़ा, जो हमारे लिए बड़ा शहर है, टोटल 5000 आबादी थी। इस तरह की बहुत सारे हैरत के दौरे पड़ते। तो नहीं, हैरत ज़्यादा ये होती है कि उन्होंने किस तरीके से आपको रिकॉर्ड किया। उन्होंने आपकी एक एक रस्म को, आपके जो कहावतें हैं, आपके ड्रेस हैं, आपके जेवर हैं इस इलाके के, इसमें उनका कोई हम पे एहसान नहीं है। उन्होंने अपने लिए किया था। उन्होंने वो इंडिया को एक कंपनी की तरह, एक प्रोजेक्ट की तरह चला रहे थे। लेकिन अब भी अगर कोई चलाना चाहे, आपकी हुकूमत चलाना चाहे तो क्यों नहीं चला सकते? अब भी चलाते हैं। चले वो गैर हुकूमत थी, उसकी हम तहसीन नहीं करते। लेकिन ये है कि उन्होंने जो काम किया वो मेहनत से किया, बहुत मेहनत से, ठीक है। और उन्होंने अपने जो उसको परफेक्शन दी, जो डाटा लेने के लिए जो मर्दमशुमारी का निज़ाम था उसको उन्होंने ओवर द ईयर्स उन्होंने परफेक्शन दी। हमारे इधर जो है कि हमारे इधर मर्दमशुमारी एक तो होती ही 20-20 साल बाद है, होती भी है तो उसके आपने अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स वैसे निकाल दिए। वो वेरिएबल्स निकाल दिए, आप वो वाली मालूमात ही नहीं लेते। कौन सी कबीला तो ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने एक यूनिवर्सलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो जो कि इस तरह हो नहीं सकता। नहीं, मैंने जब सुसाइडल आइडिएशन पे और सुसाइडल टेंडेंसी पे काम किया तो उस वक्त मेरे लिए पहली दफ़ा मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सुसाइड्स के हवाले से कोई स्टैट्स जो हैं WHO के पास भी नहीं है। तो ये है बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन वो जो उस वक्त का जो मुहावरे की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त का जो हर चीज़ जो है उसकी इतनी डिटेल्स हैं उन गैजेटर्स में। अटक का मैंने जब पढ़ रहा था तो मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं अभी भी हमारे यहाँ कुछ पाया जाता है, जिस तरह भी नमाज शाम कहते हैं या मगरिब के टाइम को, या कुफ्ता कहते हैं। तो वो उसने टेबल्स दिए हुए हैं कि हिंदू जो है वो औकात को क्या कहते हैं और मुसलमान क्या कहते हैं। बिल्कुल इतनी डिटेल्स हैं। और वो इतना बड़ा, अब वो आप कह रहे हैं ना कि हम तहसीन चले, हम नहीं करते, लेकिन अब वो इतना बड़ा इल्मी हमारे लिए इतना बड़ा सोर्स और खजाना है कि मेरे ख्याल तहसीन करनी बनती है और उससे बहुत सी रोशनी ली जा सकती है। अगर हम तारीख़ फरिश्ता की कर सकते हैं तो वो भी तो बाहर से आए थे, मुगल की कर सकते हैं, तो उनकी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो हमारी कर लें। उनके पास, उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ लिया, ऐसी हमसे मुराद है इंडिया से। और तो वो उसमें जो जितने भी टेबल्स हैं, जितनी भी ज़राअत के हवाले से कितनी डिटेल है। तो वो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जितना भी, जब आप उस वक्त तर्जुमा कर रहे थे तो आपको एहसास हो रहा था कि ये 100 साल बल्कि 150 साल पुराने काम का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, लेकिन तहकीक या एक साइंटिफिक जो एप्टीट्यूड है, अगर मैं उसको देखूं तो हम डाउनफॉल की तरफ आए हैं, हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ आए हैं। 150 साल पहले वो इस मामले में हमसे बहुत आगे थे। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा आगे थे कि एक तो उसकी वजह ये थी कि वो अपने आप को एक तहजीब समझते थे और वो इसे एक एलियन लोगों के कल्चर के तौर पे स्टडी कर रहे थे। खुर्दबीन, आप खुद को तो खुर्दबीन के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन ये है कि
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے ہر سال پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں ہسٹری میں، فلاسفی میں اور نفسیات میں اور دیگر شعبوں میں، اینتھروپولوجی میں. اچھا ان سب کا موضوع ایک ہی ہے، ان کا سب کا موضوع علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال کا نفسیات نہیں وہ بے شک، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ لیکن اب آپ موضوعات بھی تو دیکھیں نا. ہاں اچھا پھر وہ آپ کے فلسفے میں بھی وہی ہے، آپ کے اینتھروپولوجی میں بھی وہی آ جائے گا. تو بے شک ان کو اب ضرور کرنا چاہیے، ہمارے قومی شاعر ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں شعبے ہیں نا. بالکل ایسی ہے. ایکچولی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں جائیں اور اگر آپ کو ہر یونیورسٹی کا نام، ہر روڈ کا نام، ہر سکول کا نام کوئی 2-3 افراد پہ ملے تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے ایز اے ٹورسٹ کہ شاید یہاں پہ کوئی بڑے لوگ کم پیدا ہوئے ہیں، نہیں اور آپ یا نے بہت پھر اچھی مثال دی یا ہے پھر کہ احساس نہیں یہ لوگ کتنے بڑے اس سے لوگ آپ کہیں کبھی پہنچ بھی نہیں سکیں گے. ہاں جی ایسی ہے. آپ کو ہر سڑک اپنی سڑک لگے گی، ایگزیکٹلی ایسی ہے. تو وہ گھومنے کے لیے یا کہیں پہنچنے میرے کے مطلب لیے یہاں پہ تو بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ ان کو کریں. اس میں آپ کی بالکل بات میں وزن ہے. تو آپ نے یہ جتنا بھی وہ اس وقت کا تحقیقی کام تھا اس میں سب سے زیادہ متاثر کن کوئی ایسا کام جو کہ بہت ہی یونیک ہو؟ آپ نے تو اتنی ڈیٹیل میں سارے ترجمے کیے ہیں. مثلا ایک جو 2 چیزیں تھی، ایک جو ہیروڈوٹس کی جو جسے بابا تاریخ کہتے ہیں اس کی کتاب تھی تواریخ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ول ڈورنٹ کی تو ساری کتابیں ہی تہذیب پہ ہیں. اچھا اس کے نیز یہ ہے کہ جو فلپ کے ہتی کی ہسٹری آف عربز ہے وہ تو آپ نے کیا. ہاں جی وہ بھی میں نے ترجمہ کیا. انگریزوں کے دور میں تاریخ لاہور، تاریخ پنجاب، تاریخ سندھ لکھی گئی تھی، وہ 1920 اور 30 کے آس پاس لکھی گئی تھی، ترجمہ بھی اسی دور میں ہو گئی تھی. اس کے بعد سے اپڈیٹ نہیں ہوئی. تاریخ کو جس کو ہم کہیں کہ تاریخ کو بطور سائنس لینا، ہاں جی ایسا نہیں ہوا. ہم نے بطور تاریخ بھی نہیں لیا کیونکہ ہم نے جو اس کے لیے انداز اپنایا نا وہ ہم نے ایسا اپنایا جیسے ہم انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میچ کی کمنٹری میں کرتے ہیں، دھول چٹا دی اور ناک کو چنے چبوا دیے اور چھکے چھڑا دیے، اس طرح کے. جب آپ تاریخ کے بیانیے میں آپ اس طرح کے الفاظ جذبات اس میں ڈالیں گے، استعمال کرتے تعصبات ہیں ڈالیں تو گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سائیڈ لے لی. ایگزیکٹلی آپ تاریخ نہیں لکھ رہے. ٹھیک ہے، تو آپ سائیڈ لیں نقطہ نظر میں، سائیڈ لینا جانبدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنا جو انداز بیان ہے وہ تو آبجیکٹیوٹی تو ہونی چاہیے، وہ تو آبجیکٹیو ہو نا. وہ آبجیکٹیو. بہت شکریہ یاسر صاحب. تاریخ پہ آپ کا کام بہت کمال ہے اور میں صرف ایک چاہتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے، چاہے وہ پبلشر کے لیے بہت بھاری کام ہوگا، آپ کے لیے بھی، لیکن کاش ولیم ڈورنٹ کے جتنے بھی والیومز ہیں وہ آپ کر جائیں تو بہت بڑی ایک خدمت ہوگی. یہ آپ سے گزارش ہے. اور یاسر جواد صاحب سے گائے بغیر ضرور بات ہوتی رہے گی، ان کی کتابوں پہ تو بات ہوتی رہتی ہے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب.